जी, तो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। सो वेलकम है आप सबका हमारे चैनल फ़रागा जहाँ में। तो अभी मैं छत पे बैठी हुई हूँ। मैं आई थी कपड़े उतारने के लिए। आज लगी थी मशीन, जैसे कि कपड़ों को देख के आपको पता तो चल ही रहा होगा। तो मशीन लगी थी सुबह में, तो अभी मैं उतारने आई थी कपड़े के। सूख चुके होंगे लेकिन अभी ना सूखे नहीं हैं कपड़े, और भी काफ़ी इनमें से ना जो गीले हैं, तो फिर मैंने ना अभी इधर ही रहने दिए पड़े। और फिर मैं यहाँ पे बैठ गई। बच्चे भी इधर ही बैठे हुए थे मेरे पास। अभी वो नीचे गए हैं, अभी अभी गए नीचे। तो धूप जो है ना बिल्कुल चले गई है। अभी थोड़ी देर पहले हल्की फुल्की सी धूप थी, यहाँ पे आ रही थी। तो धूप पे बैठना अच्छा लगता है सर्दी में, लेकिन ये है कि टाइम ही नहीं मिलता है। आज मशीन जो है ना सुबह टाइम से जो है ना मैं फ्री हो गई थी, तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे ना कपड़े धो के फ़ारिग हो गई थी। उसके बाद क्लीनिंग वगैरह की है और फिर शावर लिया। और जिस दिन बाल वगैरह धो ना उस दिन अच्छी खासी सर्दी लगती है। तो लेकिन धूप में बैठने का टाइम ही नहीं मिला, और फिर मैं इस वजह से भी नहीं आती हूँ ऊपर ना। इतनी जितनी मर्ज़ी मैं छत की सफाई जो है ना वो कर लूँ, लेकिन ना कचरा वगैरह इतना ज़्यादा होता है, इधर साथ इतना ज़्यादा कचरा आ जाता है ना। कुछ नेबर्स भी ऐसे हैं कि जो कचरा अपना इधर फेंक देते हैं। तो हालांकि अम्मी कह के भी आई थी उनके घर के, आपका कचरा इधर आ जाता है, आप इधर फेंक देते हो। लेकिन क्या करें, तो इसकी जितनी मर्ज़ी सफाई कर लो छत की ना, तो फिर वैसा ही हो जाता है। तो फिर ये होता है कि जयान जब आता है मेरे साथ ऊपर, तो वो अपनी मस्तियों में उसको ये होता है कि मुझे जैसे मर्ज़ी छोड़ो, मैं खेलूँ। तो फिर इस वजह से भी नहीं मैं आके अभी ना बैठ रही हूँ। तो अब मैं सोच रही हूँ तो संडे को ना दोबारा से सफाई करूँगी छत पे, तो फिर ये आराम से जो ना बैठ सकेंगे। तो इस तरफ ये ज़्यादा कचरा जो है ना मेरे ये दरवाजे की इस तरफ, क्योंकि हवा का रुख जो ना इधर है, तो सारा कचरा यहाँ पे आके जमा हो रहा है। यहाँ से पीछे से बिल्कुल साफ़ है। तो ऐसा है, सुबह से ना मेरा व्लॉग स्टार्ट करने को ना इतना कोई दिल ही नहीं था कर रहा। मतलब दिल इसलिए नहीं कर रहा था कि यार आप लोग लाइक ही नहीं करते हो, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हो। तो फिर ना थोड़ी सी डीमोटिवेशन हो जाती है जब हम इतनी मेहनत कर रहे हो, इतने मेहनत से एक वीडियो बना रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो, एडिटिंग कर रहे हो, अपलोड कर रहे हो। मतलब है कि नहीं हम इतनी, और फिर मैं जब बार बार अपने सब्सक्राइबर चेक करते रहो कि नहीं भाई कोई सब्सक्राइबर नहीं बढ़ा है। मैं हाउस वाइफ हूँ, अपनी डेली ब्लॉगिंग में अपना जो मेरी रूटीन होती है वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और इतनी मुश्किल से ब्लॉग बनता है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। जो मेरी बहनें ब्लॉगर्स हैं करती हैं अपनी डेली लाइफ को ब्लॉग में ऐसे रिकॉर्ड करती हैं जो मेरी बहनें, तो उन्हें पता है कि कितना मेहनत का काम है। और जो नहीं भी करती हैं उन्हें भी पता होगा, उन्हें भी थोड़ा बहुत आइडिया तो होता होगा ना कि डेली में आप इतना मतलब कि काम होता है हाउसवाइफ का। बच्चों के साथ माशाल्लाह से कितने काम होते हैं ना, वीडियो रिकॉर्ड करना पूरे दिन का, फिर उसको बाद बैठ के एडिट करना रात में, और फिर उसको जो ना सारा थंबनेल बनाना, जो भी एक प्रोसीजर होता है एक वीडियो को एडिट करने में ना। क्योंकि जाहिर सी बात है हम जब रिकॉर्ड करने बैठते हैं तो एक सीन जो है ना 4-4 5-5 6-6 कभी कभी 10 मिनट का भी हो जाता है। अब उसमें से हमें छांट के 1-1.5 मिनट का जो ना वो सीन निकालना पड़ता है, या कभी इससे भी कम का। तो फिर आप समझो कि कितनी ज़्यादा एडिटिंग करनी पड़ती है, मतलब बहुत ज़्यादा। जैन ये छोड़ दो, ये ऊपर से लेकर आया स्ट्रॉलर, ये तो मैंने धोया था, तुम लेकर आई हो। हाँ खुश्क तो हो गया है, लेकिन उसको ऐसे गंदा करो ना करो, मैंने धोए हैं कपड़े बेटा, उसको रखो साइड पे। क्या बता इन लोगों को कितने मुश्किल हैं कपड़े धोने इतनी ठंड में। चल दे दो अब उसे, अब दे दो उसे। तो बस मैं नीचे आ गई, ऊपर ना हवा चल रही थी ठंडी, तो मैंने कहा कपड़े धोए हुए फरा, तुमने जिसम पहले ही दर्द कर रहा है तुम्हारा, तो बस नीचे चलो। तो मैं आ गई हूँ किचन में, कर रही हूँ रात के खाने की तैयारी। मटर पुलाव, मटर निकाल के रखे हुए हैं फ्रिज में। मटर का सीजन आ जाएगा तो मैं फ्रिज में निकाल के मटर रख देती हूँ। मटर से बहुत सारी चीज़ें बन सकती है, जैसे कि मैंने कल बताया था आपको। तो मटर पुलाव बनाऊंगी। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी फलियाँ भिगो के रखी हुई हैं और थोड़े से आलू बॉईल कर लिए थे। जब मैं किचन में आई तो मैंने देखा इतनी सी फलियाँ पड़ी हुई थी डब्बे में, जो कि लास्ट टाइम दही भल्ले बने थे ना, तो इतनी सी बच गई थी और इतने से आलू थे। तो फिर मैंने इनको बॉईल कर लिया और फलियों को भिगो के रख दिया। मैंने कहा रायता तो बनना ही है मटर पुलाव के साथ, तो चलो भाई ये दही भल्ले बन जाएंगे। वैसे तो चने लाजमी ऐड मैं करती हूँ दही भल्लों में, क्योंकि स्लिम को दही भल्ले चनों के बगैर अच्छे नहीं लगते, वाइट चने जो होते हैं। लेकिन अभी तो वो बोलो ना एक सडनली बना प्लान के चलो भाई इस तरीके से बना लेते हैं, तो इस वजह से तो खैर अब चने तो नहीं जाएंगे दही भल्लों में, सिर्फ बलियाँ और आलू ऐड करूँगी, चटनी हो जाएगी हरी, और थोड़े से प्याज कट करके डाल दूँगी बारीक बारीक। खैर यहाँ पर मैं बना लूँगी मटर पुलाव, और घी डाल दिया है मैंने कढ़ाई में। घी थोड़ा सा गर्म हुआ है, और घी का अब ये लास्ट पैकेट है, इसके बाद ऑयल ही आएगा। घी मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ खानों वगैरह में, जब कभी ऑयल ख़त्म हुआ होता था ना फिर घी यूज़ करती थी। लेकिन अब क्या है कि ऑयल ना घी के पैकेट ले आए थे इसलिए 3-4, लेकिन ये लास्ट वाला ही था, ये अब ख़त्म हो गया, अब ऑयल ही मंगवाऊँगी।
तो बस इसमें मैं ये खड़े गरम मसाले ऐड कर दूँगी। और गरम मसालों का भी ना एक पूरा पैकेट ले आए थे, मतलब मिक्स वाला जो होता है ना गरम मसाले, तो वो भी फिर मुझे इसी में ऐसे ही डालना पड़ा, वरना मैं अलग अलग मंगवाती हूँ। अभी ना बेसिकली ग्रोसरी नहीं आ रही, जो मंथली ग्रोसरी होती है ना वो नहीं, जैसे मैं लिख कर देती हूँ ना वो नहीं आई है। जो चीज़ ख़त्म हो रही है ना तो वो मैं मंगवा रही हूँ, तो इस वजह से ना इस तरीके का ना हो रहा है सिस्टम। तो फिर जो स्लिंग को समझ में आता है वो ले आते हैं। तो खैर अभी इसमें मैं सारे खड़े गरम मसाले मैंने ऐड कर दिए। काली मिर्च थोड़ी ज़्यादा ही हो गई थी क्योंकि मिक्स थी ना, तो मैं ज़ीरा डालने लगी ऐसे भर के हाथ मुट्ठी में, तो उसमें काली मिर्ची भी आ गई। तो खैर खड़े सारे गरम मसाले साबुत वाले जितने भी होते हैं वो डालने के बाद और ज़ीरा डालने के बाद जब थोड़े से चटक गए तो फिर इसमें मैंने अब डाल दिया ये प्याज को मैं गोल्डन ब्राउन होने तक यहाँ पर ना फ्राई करूँगी। और जब इनका अच्छा सा ब्राउन सा कलर हो जाएगा ना तो फिर इसमें मैं डालूँगी आगे ये टमाटर वगैरह। बहुत मुश्किल से ना ये व्लॉग मैं रिकॉर्ड कर रही थी। अंधेरा आपको देख रहे हो ना कि किचन में कितना हो रहा है। मतलब एक छोटा वाला जो बल्ब था ना जो साइड पे ओवन के ऊपर लगा था वही मैंने इस साइड पे लगाया था, जो बड़ा वाला बल्ब ख़राब था वो अभी तक नहीं आया था। तो बड़ा मुश्किल तो हो रहा था व्लॉग रिकॉर्ड करने में, अंधेरा आ रहा था, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि चलो भाई व्लॉग बनाना है, मिस नहीं हमने करना है, तो इस वजह से ज़रा थोड़ा समझ के लेना। आगे फिर हस्बैंड जो है ना वो ले आए थे अभी आते हुए, आगे आप देखोगे व्लॉग में मेरे साथ ही बने रहो। तो यहाँ पर फिर ना मैंने टमाटर डालते सारी इसमें मैंने मटर भी ऐड कर दिए थे कि मटर जब भुन जाएंगे जब तक टमाटर गलेंगे, और साथ में इसमें मैंने कुटी लाल मिर्च और नमक डाल दिया है। बस इतने ही मसाले जाएंगे। अब इसकी मैं ठीक ठाक वाली कर लूँगी भुनाई। तो फाइनली जी सलीम साहब बल्ब ले आए हैं, अंधेरा हो गया। चलो जी ये रही ना रोशनी, अब ये वाला भी लगेगा मेरे बल्ब की। अब ये वाला लगेगा। हाँ अब ये यहाँ पर लगाएंगे। चलो ये हो गई रोशनी सही वाली, क्या सा नजर आ रहा है। अब बाथरूम का डिम हुआ है तो देखो ना आप सही हो गई है ना रोशनी। कहाँ गए स्लीप लोग? चलो ठीक है मुँह धो रहे हो अब सही रोशनी हो गई ना, मजा आया अब। थैंक यू जी। इट्स ओके। चलो आप मुँह धो लो जल्दी से, है खाना जो तैयार हो रहा है। और सलीम साहब ने क्या किया है मुझे बताया भी नहीं है। मतलब मैंने ये क्या रखे बल्ले आलू चने सलीम साहब भी ले आए हैं। उन्हें मैंने बताया ही नहीं था कि मैं बल्ले बना रही गई ना, वो दही वाले आलू चने हैं। मैं भी आपको दिखाती हूँ। तो भल्लों का मेरा मैं दही तो मैंने उनसे ही मंगवाया, लेकिन उन्हें यह था कि रायता बनेगा खाली, तो मैंने कहा नहीं ये मैंने भल्लियों का जोड़ा सामान। तो खैर अब आ गए हैं तो कोई नहीं, खाए जाएंगे। अभी यहाँ पर चटनी में पीस रही थी जो कि अब सलीम साहब पीसने लग गए हैं। मैं कर लेती हूँ। अब मैं इसमें पानी डालती हूँ। चावलों में पानी और मैंने दूध रख दी है बॉईल करने के लिए। चावल हो रहे हैं, ढक्कन में ढक दूँगी। और ये वाले भल्ले हैं सलीम साहब जो ले आए, आलू चने हैं। ये लाए हैं सलीम आलू चने, और ये हमारे जो दही भल्ले भी बन गए हैं। चटनी वगैरह मिक्स कर दी है, बहुत ही लाजवाब बने हैं दोनों। और बस चावल जो है ना दम पे रखे हुए हैं, आलू चने खाते हैं। सलीम का आप खाओ जी आलू चने। सलीम फ्रेश हो रहे हैं और बच्चे अपने कुरकुरे एंजॉय कर रहे हैं। इनके लिए आए कुरकुरे। जयान के भी आजकल मोस्ट फेवरेट हुए पड़े हैं कुरकुरे। जयान कुरकुरे खा रहे हो? ये ग्रीन वाले दिखाओ। वाह फिनिश हो गए? ओ फिनिश हो गए? अच्छा चलो डस्टबिन में फेंको रैपर। हाँ ये जाओ भाई के साथ, सीढ़ियों में से गिरना जाए। अभी आपका फिनिश नहीं हुआ? यहाँ पर मैं आपको चावल दिखा रही हूँ। बच्चे खाना खा चुके हैं, अम्मी ने भी खाना खा लिया, इनकी दादों ने। सिर्फ मैं और सलीम ही रह गए थे खाना खाने के लिए। तो मुझे याद आया कि मैंने आपको तो दिखाया नहीं है फाइनल लुक पुलाव का। तो ये देखो मटर भरे भरे ना तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मतलब कि अच्छी क्वांटिटी में मटर डालो ना तो फिर ही मटर पुलाव खाने का मज़ा आता है। इसी तरीके से मेरी अम्मी को भी अच्छा लगता है। मतलब मेरी ज़्यादातर जो पसंद की चीज़ें हैं ना वो मेरी अम्मी को भी पसंद है इस तरीके से। तो यहाँ पर मैं अपने लिए और हस्बैंड के लिए खाना डाल लूँगी, और बस हम दोनों रह गए थे तो हम दोनों खाएँगे। और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था मटर पुलाव, और साथ में दही भल्ले हैं। तो बस खाना हमारा हो चुका था। उसके बाद मैं चाय बना के ले आई हूँ। उससे पहले हस्बैंड को ना अखरोट तोड़ के दे दिए थे सलीम को। ये जब से लाए हैं ना अखरोट बच्चे ही खा रहे हैं, मुझे इतने पसंद
नहीं है अखरोट ना, मैं बादाम खा लेती हूँ ड्राई फ्रूट में, तो फिर स्लीम को भी मैंने तोड़ के दिए थे, मैंने कहा इनकी भी बारी आने दो। स्लीम रात में आते हैं तो फिर तब ये होता है खाना खाना, चाय पीने, तो फिर इतना टाइम नहीं होता है, तो छुट्टी वाले दिन ही टाइम होता है ज़्यादा। तो अपना दूध वगैरह पहले ही पी चुके थे, और यहाँ पर अभी मैंने यही कह रही थी कि बेटा अपने अपने बिस्तर पर लेटो और सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है, नेक्स्ट डे फ्राइडे था। तो अभी मैं ये बात कर ही रही थी कि इनके स्कूल से मुझे मैसेज आ गया कि भाई बच्चों का स्कूल जो है ना वो फ्राइडे को भी अब ऑफ रहा करेगा, जैसे सैटरडे संडे ऑफ होता है। तो ये बात सुननी थी कि बच्चों की, तो मुझे लग गई। उन्होंने फ़ौरन से बोला पापा जल्दी से मूवी लगाओ, मूवी बैठ के देखते हैं, अब लेट ही सोएंगे, सुबह स्कूल नहीं है। तो फिर इसलिए पंजाबी मूवी हमारी सबकी फेवरेट है, अच्छी लगती है, थोड़ी फ़नी सी होती है, फैमिली मूवी है, बच्चों के साथ हम बैठ के अच्छे से देख सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। तो बस यही थी, लाइट्स हमने ऑफ कर दी थी रूम की, फुली थिएटर वाला माहौल बना लिया था, और साथ में यहाँ पर चाय और बिस्किट एंजॉय कर रहे हैं। तो ये थी मेरी आज की रूटीन। आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।